चुनाव आयोग ने बिहार के लगभग सभी मतदाताओं से सीधा संपर्क स्थापित कर लिया है। बिहार के 80% से अधिक मतदाता पहले ही अपनी गणना प्रपत्र जमा कर चुके हैं। ईसीआई नेट में नया सत्यापन मॉडल पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। चुनाव आयोग के इस काम के लिए करीब 1 लाख बीएलओ निरंतर लगे हुए हैं, जिसमें 20,000 से ज्यादा नवनियुक्त बीएलओ भी शामिल हैं। चुनाव आयोग के इन प्रयासों को सभी राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 1.5 लाख बीएलए द्वारा पूरक बनाया जा रहा है, जो घर घर जाकर 24 जून 2025 तक बिहार की मतदाता सूची में शामिल हर मौजूदा मतदाता को शामिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग मतदाताओं और अन्य कमजोर समूहों की सहायता के लिए 4 लाख से ज्यादा स्वयंसेवकों द्वारा विशेष प्रयास भी किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने 24 जून के निर्देशों में इस बात के संकेत दिए हैं कि विशेष गहन पुनरीक्षण जैसी प्रक्रिया पूरे देश में अपनाई जाएगी। अभी बिहार में विधानसभा चुनाव सबसे पहले होने हैं, इसलिए पहले इस राज्य में इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद इसे देश के अन्य राज्यों में आगे बढ़ाया जाएगा। चुनाव आयोग ने बिहार के सभी मतदाताओं से संपर्क साधा है। तकरीबन 80% से ज्यादा मतदाताओं ने अभी तक अपने गणना प्रपत्र जमा किए हैं। घर घर जाकर हर मतदाता को शामिल करने की प्रक्रिया लगातार जारी है। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए स्वयंसेवक नियुक्त किए गए हैं और 4 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक इस विशेष प्रयास को अंजाम दे रहे हैं। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का काम युद्ध स्तर पर जारी है। पूरे देश में अपनाई जा सकती है विशेष गहन पुनरीक्षण की ये पूरी प्रक्रिया, इसके भी संकेत दिए गए हैं। एनसीआई नेट में नया सत्यापन मॉड्यूल पूरी तरह से प्रक्रिया में है। करीब 1 लाख बीएलओ लगातार इस पूरी रिवीजन प्रक्रिया को पूरा करने में दिन रात काम कर रहे हैं। 20,000 से ज्यादा नवनियुक्त बीएलओ भी मतदाता पुनरीक्षण में शामिल हैं। तो लगातार चुनाव आयोग की इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में बिहार की जनता के साथ साथ पूरा प्रशासन इस समय युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। यही कारण है कि 25 तारीख से पहले अगर हम देखें तो 80% से ज्यादा मतदाता इस प्रक्रिया के साथ अभी तक जुड़ चुके हैं। पटना से हमारे साथ मधुरेश जुड़ गए हैं इस खबर पर। मधुरेश, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे 80% से ज्यादा का अपडेट है, ये कल तक का था, आज जानना चाहेंगे क्या ताजा अपडेट क्या है। 25 तारीख एक तरह से अंतिम तारीख है, उससे पहले तक कब तक ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? देखिए 25 तारीख एसआईआर के लिए डेडलाइन रखी गई है और ये पूरी प्रक्रिया 25 तारीख को ही खत्म होगी और 80% का जो आंकड़ा है वो शनिवार शाम का है। चुनाव आयोग ने कल रविवार होने के कारण प्रेस रिलीज जारी नहीं किया, तो अभी आंकड़े सामने नहीं आए हैं। शाम 6 बजे चुनाव आयोग फिर से आंकड़े जारी करेगा और जो हमारे सूत्र हैं चुनाव आयोग में वो बता रहे हैं कि ये आंकड़ा कहीं ज्यादा बेहतर होगा और इसमें लोगों की जो सहभागिता है वो काफी बढ़ चढ़कर दिख रही है, क्योंकि जो पिछले 6 दिनों में ही लगभग पिछले कुल मतदाताओं के लगभग 50% लोगों ने 6 दिनों में अपना जो पुनर्निरीक्षण का फॉर्म है वो फिल किया है। लेकिन इस बीच जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है जो चिंताजनक है कि जो सीमांचल के इलाके हैं वहां दूसरे देश के जो लोग हैं वो भी अपना वोटर आईडी, आधार कार्ड और राशन कार्ड बनवा कर रह रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। हालांकि इस पूरे मामले में बिहार में सियासत भी काफी तेजी से हो रही है। तेजस्वी यादव ने इस मामले में बयान दिया है, इसको लेकर के भी जो बीजेपी है वो लगातार कड़ी प्रतिक्रिया दे रही है। जी मधुरेश, तेजस्वी यादव ने भाषा का प्रयोग करने में वैसे किसी तरह की कोई मर्यादा नहीं रखी, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि सूत्रों के हवाले से जो तमाम खबरें आ रही हैं, जिसमें ये भी खबर आ रही है कि अभी तक की इस पूरी प्रक्रिया में कई ऐसे मतदाता शामिल दिखाई दिए हैं जिनके पास कागज नहीं है और ये पता चला है कि वो बिहार के नहीं बल्कि बाहर से हैं। उसमें जिक्र किया जा रहा है नेपाल, म्यांमार, घुसपैठिए के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है। तो इसमें कितनी सच्चाई अभी तक सामने आ रही है? क्या कोई आधिकारिक कोई बयान इस पर आता दिख रहा है? देखिए अभी इस पर आधिकारिक बयान तो चुनाव आयोग की तरफ से नहीं मिला है। एक कारण इसका ये भी हो सकता है कि पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन एक बात तो क्लियर हो गई कि जो विपक्ष के द्वारा एफआईआर पे सवाल उठाए जा रहे थे कि इसकी जरूरत क्यों है,
तो एक बात तो ये तय हो गया कि उसकी जरूरत क्यों है, ये आज सबको पता चल गया कि पहले चरण में ही जो फॉर्म वेरिफिकेशन का ही जो चरण था, उसमें ही बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की पहचान की गई जो दूसरे देशों के हैं। हालांकि जो चुनाव आयोग की तरफ से अभी जानकारी मिली है वो है ये है कि 1 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक ये एसआईआर का सेकंड पेज चलेगा, उसमें अगर किसी का नाम कट जाता है किसी भी कारण से और उनके पास में वैध डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं, तो वो चाहे तो वो फिर से अपने नाम जुड़वाने के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सितंबर के 25 सितंबर के बाद 30 सितंबर तक जो है वो फाइनल लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी। मधुरेश, बिहार में विपक्षी पार्टियों की घबराहट इस पूरी प्रक्रिया से आखिर है क्या? अगर इस तरह का सत्यापन हो रहा है तो चुनाव में पारदर्शिता आएगी। आपत्ति के मुख्य कारण दिखाई क्या दे रहे हैं, क्योंकि बयानों में बौखलाहट तो साफ दिख रही है। देखिए, तेजस्वी यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने कहा कि उन्हें डर है कि 7,90,000 लोगों के नाम काटे जा सकते हैं। बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या 7,90,00,000 के आसपास है, कुछ जरा ज्यादा है, तो लगभग 1% जो नाम है वो काटे जा सकते हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि बिहार में 243 सीट्स हैं और एवरेज हर सीट पे 3200 कुछ मतदाता हैं, जो लगभग ऐसे अगर एवरेज करें तो देखेंगे तो 3200 कुछ मतदाताओं के नाम कट सकते हैं। बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव को चिंता ऐसे मतदाताओं की है जो कि मुस्लिम मतदाता हैं और सीमांचल के एरिया में है, क्योंकि तेजस्वी का जो वोट बैंक है वो MY समीकरण पे चलता है। मधुरेश, इसमें सवाल ये भी है, मधुरेश आप अपनी बात पूरी करिएगा। सवाल ये भी है कि अगर तेजस्वी यादव एक आंकड़ा सामने रखते हैं कि 7 लाख कुछ वोट उन्हें इस पूरी प्रक्रिया पे शक है कि वो हटा दिए जाएंगे, तो ये आंकड़ा कहां से आ रहा है? इस आंकड़े के पीछे का गणित क्या है? क्योंकि 2003 को अगर एक तरह से अगर ये समय सीमा रखी गई है कि उसके बाद से के जो तमाम मतदाता हैं उनको अपने दस्तावेज प्रतिशत जनता अगर फॉर्म भर रही है तो वो कहीं ना कहीं इस पूरी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अपनी स्वीकार्यता दे रही है और राजनीतिक पार्टियां महज इसे एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही हैं कि जिसका फायदा उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी रूप में मिल सके। हालांकि ये उनको इसका फायदा होता हुआ अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि 80% जनता जब फॉर्म भर रही है तो निश्चित रूप से वो चीजों को समझ रही है। और जहां तक बात ईवीएम और बैलेट पेपर की है, तो ईवीएम में तो जो क्राइम था वो कंट्रोल हुआ ही। बैलेट पेपर के वक्त की बात सिर्फ बोगस वोटिंग तक की नहीं होती थी, बैलेट बॉक्स ही पूरा लूट लिया जाता था। अभी तो कम से कम ये है कि जो व्यक्ति वोट दे रहा है वो वेरीफाइड है, वो किसी तरीके से टेम्पर नहीं किया जा सकता है, उसकी काउंटिंग तय समय में की जा सकती है। तो निश्चित रूप से लोगों का विश्वास तो पूरी जो संवैधानिक प्रक्रिया है उस पर बिहार में बढ़ा ही। जी मधुरेश, अंत में मधुरेश, सिर्फ सीमावर्ती तमाम जो ऐसे जिले हैं, अररिया है, पूर्णिया है, किशनगंज है, इन इलाकों से किस तरह की अभी तक खबरें आ रही हैं? क्या फीडबैक अभी मिल रहा है इस पूरी प्रक्रिया को लेकर? देखिए, इन इलाकों में भी जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो काफी तेजी से की जा रही है और खास करके कुछ इलाके जो हैं, जो किशनगंज है, अररिया है, पूर्णिया है, और इन सब जगहों पर कई जो लोग हैं इनकी पहचान की गई है, कई घरों की पहचान की गई है जो बताया जा रहा है कि दूसरे देश से आकर के बसे हैं। और चिंताजनक बात यह है कि वो सिर्फ आकर बसे नहीं है, वो फैसिलिटी भी अवेल कर रहे हैं जिस पर हक सिर्फ भारतीयों का है, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा फ्री दी जाती है। जैसे अगर हम बात करें मेडिकल फैसिलिटी की, जी, उसकी मेडिकल फैसिलिटी की अगर बात करें तो अस्पतालों में जो मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है, फ्री दी जा रही है, उसको भी वो अवेल कर रहे हैं। इसके अलावा फ्री राशन भी वो अवेल कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना फ्री राशन कार्ड भी बना रखा है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है एसआईआर की, वो सिर्फ मतलब इसमें सिर्फ जो मतदाता शुद्धिकरण ही नहीं हुआ, मतदाता सूची का शुद्धिकरण ही नहीं हुआ है, ऐसे लोगों की भी पहचान हो गई जो भारतीय, जो बिहारियों का हक मार रहे थे। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान ये भी पहचान हो पा रही है
कि जो बिहारियों का हक मान रहे, यानी कि बिहार से बाहर के जो लोग आके बस गए हैं अवैध तरीके से, उनकी भी पहचान इस पूरी प्रक्रिया के तहत हो रही है। दिलचस्प होगा चुनाव आयोग जब तमाम इन आंकड़ों को सामने रखेगा। इंतजार इस बात का ही है, 25 तारीख को ये पूरी प्रक्रिया पूरी होगी। मधुरेश, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।